हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में आज सियासत का सुपर फ्राइडे। आज शुक्रवार नहीं बल्कि रैलीवार बिहार के लिए पीएम मोदी ने पहली बार ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया। बिहार में पीएम मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी थे और वहीं दूसरे खेमे से तेजस्वी का साथ देने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए बिहार। मोदी ने लालू राज की याद दिलाकर तेजस्वी पर हमला बोला तो तेजस्वी के निशाने पर सीधे नीतीश कुमार थे। इनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, नया बिहार बनाना है। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है? 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया? वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे। बिहार के लोग इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर, अभी निकल रहे। वोट चाहिए। बिहार में चुनाव प्रचार के पहले दिन 3 ताबड़तोड़ रैलियां करके पीएम मोदी ने लालू राज के 15 सालों पर जमकर हमला बोला। मोदी के निशाने पर लालू से लेकर तेजस्वी तक रहे। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने लालू राज की याद दिलाई और तेजस्वी से बचने की नसीहत दी। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। राहुल गांधी के साथ पहली बार मंच साझा कर रहे तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का दावा दोहराया। मोदी इससे पहले याद दिला चुके थे कि लालू राज में सरकारी नौकरियों का क्या हाल था। फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए, 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, 4 बार भर ले बारे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। वोटिंग से 5 दिन पहले बिहार के चुनावी समर में पीएम मोदी और राहुल गांधी एक ही वक्त पर कूदे। इसलिए मोदी ने एनडीए की कामयाबी गिनाने के साथ साथ ये भी याद दिला दिया, नीतीश के 15 सालों में केंद्र की मोदी सरकार के साथ 3-4 साल काम करने का ही मौका मिला और यूपीए सरकार ने सिर्फ रोड़े अटकाए। लेकिन 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ
3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। मोदी के इस राजनीतिक बाण से दो शिकार हुए। नीतीश अपनी रैलियों में जिस तरह 15 साल का हिसाब देते हैं, लेकिन मोदी ने बता दिया कि इसमें डबल इंजन की सरकार के साथ तो 3-4 साल ही काम हुआ है। 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली, राज्य के विकास के लिए और ज्यादा तेजी से काम हुआ है। बिहार को जो प्रधानमंत्री पैकेज मिला था, उस पर काम की रफ्तार भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। 15 साल के सुशासन वर्सेस 15 साल के जंगल राज पर जो राजनीतिक घमासान छिड़ा है, तेजस्वी भी नीतीश को इन्हीं 15 सालों पर घेरते रहे हैं। आप लोग एक मौका दीजिए। नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। पीएम मोदी ने लालू की याद दिलाई तो तेजस्वी ने भी दावा कर दिया कि लालू 9 नवंबर को जमानत पर रिहा होंगे और अगले दिन नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अच्छा, बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीसरी रैली की और इस तीसरी रैली में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के बहाने विरोधियों को घेरा। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्र हित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। और बिहार में आज पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता कंफ्यूजन में नहीं रहती है। मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं बिहार के लोगों को। ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया।
जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में किया धुआंधार प्रचार। एक दिन में 3 रैलियां और आज ही सुबह तेजस्वी यादव की तरफ से स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन सवालों के साथ। अच्छा, चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने खास बातचीत भी की। तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश दोनों पर वार किया और अपनी सरकार बनने का जोरदार दावा भी किया। तेजस्वी यादव नवादा के हिसुआ में राहुल गांधी के साथ संयुक्त रैली करने के बाद तेजस्वी जी युवाओं में बड़ी उत्साह होती है जब आप 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। ये सच होने वाला है, तो उत्साह तो हो गई। 15 साल तक बेरोजगार रहे हैं, अब तो जाके रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री आज पहली रैली में उन्होंने कहा कि बिहार बीमारू राज्य था, वहां से निकाल करके एनडीए इसको बाहर लाया है। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ लेते तो शायद अच्छा होता। ठीक है, और एक और बात कही प्रधानमंत्री ने कि यूपीए शासन के दौरान नीतीश जी के 10 साल खराब हुए। क्या जवाब आप देंगे? किसके? यूपीए शासन के दौरान 1,54,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला जाके। अरे ये लोग जुमला पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। चलिए तेजस्वी, एक चीज और, ये जो आप इस तरीके से हाथ हिलाते हैं, ये क्या, इसका क्या मतलब है? लोग जानते हैं। बदलाव 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 बदलो बदलो बदलाव बदलाव। तेजस्वी जी, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने 370 और राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा छेड़ दिया। बिहार का चुनाव है, किस मुद्दे पर होगा? बिहार का चुनाव है, बेरोजगारी मुद्दा है, मजदूर, किसान, बेबसी, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कहाँ गया? कोरोना का टीका जो था, बीजेपी ने ऐलान किया था निःशुल्क टीका, उस पर एक आखिरी रिएक्शन। हट जाना, आपने एक ट्वीट किया था कि ये देश का टीका है। हट जाना। और टीका कब आएगा डोनाल्ड ट्रंप को पता है क्या? मोदी जी को पता है क्या? नहीं ना। ये सैनिटाइजर और मास्क फ्री नहीं दे पाए, टीका देंगे। महागठबंधन का दावा कि इस बार बिहार में तेजस्वी तय हैं, उसी की हुंकार भरते हुए तेजस्वी यादव को आपने सुन लिया।